कभी महिलाएं कभी विवाह नहीं करती, उनको कहते थे अम्माजू। क्या बोलते उनको? अम्माजू। और ये बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया थी कि भी पहले के जमाने में गंधर्व विवाह होते थे। गंधर्व विवाह के अलावा हालांकि पेरेंट्स भी शादियां करवाते थे, लेकिन लड़कियों के खुद के पास में भी चॉइस होती थी कि वो आराम से चाहे किसी भी जो वो है ना लड़के को पसंद करे उसके साथ में क्या कर ले, शादी कर ले। और बहुत नॉर्मल सी प्रैक्टिस होती थी। ठीक है, यदि कोई लड़की शादी नहीं करती थी तो इस बात पर घर वाले उससे कहते थे हाँ भाई, मतलब अब तेरी एज हो गई, अब तो शादी नहीं क्यों नहीं कर रही। इस बात पर लड़की अपने घर वालों सिंपल से इतना सा कहता था कि नहीं मुझे नहीं करनी शादी, मुझे अम्माजू बनना है। क्या बनना है मुझे? अम्माजू। और इसी के साथ टॉपिक खत्म। कोई बस कोई टॉपिक होता भी नहीं था। यदि कोई मतलब अड़ोसी पड़ोसी पूछते कि क्या बात है आप आपकी बेटी की आप शादी नहीं कर रहे हो, तब इस बात पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं कर रहे, एक्चुअली मेरी बेटी की इच्छा है कि वो अम्माजू रहेगी। क्या रहेगी वो? अम्माजू रहेगी। और इसी के साथ ही बातचीत खत्म हो जाया करती थी। वर्तमान में ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। वर्तमान में यदि मतलब लड़का घर पे कह दे मेरे को शादी नहीं करनी है तो घर पे भूकंप आ जाता है कि क्यों नहीं करनी है तेरे को शादी। और फिर सारे रिश्तेदार मिलकर उसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि तेरे को शादी करनी पड़ेगी। फिर भी लड़का जिद पड़ जाए मेरे को नहीं करनी, मतलब नहीं करनी है। ठीक है, और फिर फाइनली फिर भी है ना, जो लड़के के मामले में ऐसा देखा गया है कि घर वाले फिर भी महीने 2 महीने के नाटक के बाद में मान जाते हैं कि चलो साहब इसकी शादी करने की इच्छा नहीं है, मतलब नहीं है, चलो कोई नहीं। ठीक है, वैसे मानते तो मुश्किल से ही है, पर फिर भी मान जाते हैं लड़कों के मामलों में तो। ठीक है ना। यदि कोई लड़की घर पे कह दे कि मेरे को शादी नहीं करनी है तो घर पे फिर भूकंप नहीं आता है, फिर आती है सुनामी। फिर क्या आती है? सुनामी। घर वाले सारे एकदम से एकदम से ताते हो जाते हैं और कहते हैं कैसे नहीं करनी शादी, शादी करनी पड़ेगी। और लड़की का स्टेटमेंट पारित होती है, उसके मतलब पता नहीं मौसाजीर फूफाजीर सब आ जाएंगे, सब मिलकर उसको घेर लेंगे। घेरने के बाद में कहेंगे इसकी शादी तो क्या है करनी ही पड़ेगी। और फिर उसको जो वो शादी करवा के ही मानते हैं। ठीक है, बहुत कम मामले होते हैं जिसमें ऐसा नहीं होता है, वरना वो मामले मतलब सब इर्द गिर्द हो जाते हैं कि सब ऐसे नहीं होगी। वरना है ना लड़कों के मामले में फिर भी कई बार घर वाले देखते हैं चलो कोई नहीं इसकी इच्छा नहीं है तो नहीं है। और जैसे कई बार करते हैं, जैसे मेरे तो एक रिलेटिव है 2-3 साल पहले की घटना है। कैसा जो मतलब एकदम से एक को मतलब बात आई कैसा लड़का शादी नहीं कर रहा है, मतलब लड़का शादी के लिए राजी नहीं है। लड़का ले जयपुर में रह रहा था। तो मेरे को कहा कि उसको समझा, तो फिर मैंने उसको बुलाया एक दिन कोचिंग। मैंने उससे कहा तू शादी करना क्यों नहीं चाहता है? उसने लेकिन बहुत ही अच्छी बात कही। उसने कहा कि देखो मैं हूं बेरोजगार हूं। मैं क्या हूं? बेरोजगार। और मुझे ईमानदारी से कहूं मेरे खुद के खर्चे के लिए घर वालों से पैसे मांगने में आती है शर्म। मुझे बहुत बहुत अजीब सा लगता है हर महीने घर पे फोन करना और यूं कहना कि मुझे 10-12 हजार रुपए या 15 हजार रुपए क्या है चाहिए। और मुझे भी आसपास में ऐसा लग नहीं रहा है कि मेरी कोई जॉब लगने वाली है। इसलिए मैं घर वालों से केवल इतना ही कह रहा हूं कि मैं एक बार जॉब लग जाए, आत्मनिर्भर बन जाऊं, फिर मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। पर घर वाले जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं तेरे को शादी अभी भी करनी पड़ेगी। हमारे पश्चिमी राजस्थान में समस्या है एक बाल विवाह की। किसकी है? बाल विवाह की। मतलब लड़का 20 साल का होते ही तो घर वालों को लगता है कि वो तो मैं तो बूढ़ो बेगो। ये तो क्या हो गया है? बूढ़ा हो गया, अब इसकी शादी करो फटाफट। और फिर एक एक साल बीतता है ना तो घर वालों को लगता है कि भगवान पता नहीं कौन से एरा में चला गया। तो उसने लई ने कहा कि देखो आप मेरी बात समझो। मैं नहीं मैं समझ रहा हूँ कि अभी मैं मेरे खर्चे मांग रहा हूँ, उसमें भी मुझे शर्म आती है। कल को मेरी वाइफ आएगी, फिर खर्चे कितने लोगों को हो जाएंगे? 2 लोगों को हो जाएंगे। फिर मुझे डबल पैसे मांगने पड़ेंगे, डबल पैसे मांगने पड़ेंगे तो मेरे को और ज्यादा शर्म आएगी। इसलिए नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं लड़के से एग्री हो गया। मैं बिल्कुल सही डिसीजन है तेरा, नहीं भी करनी चाहिए। कम से कम इतनी समझ तो है कि अभी पहले आत्मनिर्भर बने और फिर क्या करें, शादी कर रहे हैं। वरना मैं अपने गाँव में ऐसे बहुत सारे हैं जो आत्मनिर्भर तो है ही नहीं, पहले ही खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मेरा तो ब्याह कराओ। ठीक है। और फिर ब्याह कराते ही वो 1 साल के अंदर 2 के 3 और हो जाते हैं। ठीक है, तो खर्चे और उनके बढ़ जाते हैं। तो मैंने उनके घर वालों से कहा मैं सही तो कह रहा है लाई। तो उसके घर वाले लिटरली है ना भूख हड़ताल पे बैठ गए। उसकी मम्मी और पापा दोनों ही खाना नहीं खाएंगे हम लोग। ठीक है, और वो लिटरली 3 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठे रहे। और उधर से उसके बेचारे के पास में फोन आया, मेरे पास में भी फोन आया, कहा उसको समझाओ। और वो 3 दिन बाद में बेचारा वो जाके लास्ट में मान गया कि मैं शादी करने के लिए क्या हूँ तैयार हो, तुम लोग खाना खा लो प्लीज। तो फिर घर वालों ने खाना खाया। तो फिर मैंने देखा कि भगवान लड़कों के मामले में इतनी समस्याएं हैं, तो लड़की तो यदि ये कह दे कि मेरे को शादी नहीं करनी है तो घर पे सुनामी क्या है आ ही जाता है। तो वो तो वर्तमान में तो जितने भी मतलब पुराने बैचेस है उसमें समय एक्चुअली समस्या यही थी लड़कियों के साथ में कि लड़कियों को घर वाले एग्जाम देने का मौका एक बार ही देते हैं सामान्यतः, सबको नहीं। ठीक है, कि भाई हाँ बस वो लड़कियों कहते हैं हाँ ठीक है तेरे 1 साल जयपुर रख लिया, मतलब 2-3 साल जयपुर रख लिया तूने, एक बार एग्जाम दे दिया, सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, हम तेरा कराएंगे ब्याह। और फिर तेरे ससुराल वाले डिसाइड करेंगे कि वो तेरी पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। और फिर ससुराल वाले सामान्यतः देखा गया है कि कुछ परसेंट, मैं कहता हूँ शायद 20-30% के आसपास कोऑपरेटिव होते हैं और वो पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहते हैं। लेकिन है ना लगभग आप मान के चलो 60-70% होते हैं वो चाहते हैं कि नहीं साहब हम तो इसको जो वो शहर में अकेले नहीं नहीं रखेंगे। उनकी बस एक ही डिमांड होती है हम तो इसको घर पे ही रखेंगे।
यदि शहर में रह रही फैमिली तो बात अलग है, पर वो बहुत कम होते हैं जो ऐसे मानते हैं कि भाई हम इसको अकेला पीजी में या रूम लेके रहने क्या है देंगे। इसलिए इसलिए गवर्नमेंट जॉब में लड़कों के पास में अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, लड़कियों के पास में अपॉर्चुनिटीज कम होती है। ये बात लड़कियां समझती है, इसलिए लड़कियां हर बार लड़कों को हराती है। नहीं तो पिछली बार जैसे आर्ट्स का रिजल्ट आया था, टॉप 100 में से आपको पता है 52 गर्ल्स थी, छोरे हार गए थे, छोरे 48 ही थे, छोरे कितने थे 48 ही थे, और 52 गर्ल्स थी। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो एक्चुअली जो टॉप कर रही है, वो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेंस देने वाले लड़के बहुत ज्यादा थे, लड़कियां बहुत ही क्या है कम थी। फिर भी उन्होंने इतनी कम होने के बावजूद भी 52 तक वो पहुंच गई थी। तो मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो लड़कियों का रेशियो 70 से 80% है ना टॉपर्स में। क्योंकि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स में देखा जाए तो वास्तव में लड़कियां कम होती है और लड़के क्या होते हैं ज्यादा होते हैं। अपने बैच में देख लो, अपने बैच में मुझे लगता है बराबर ही है ठीक है, वरना फिर भी अपन देखेंगे लड़कों की संख्या ज्यादा थी। तो लड़कियां इस चीज को जानती है कि भाई मेरे घर वाले मुझे अगला मौका शायद देंगे या नहीं देंगे पता नहीं है, इसलिए वो अपना पूरा जी जान लगा देती है, इसलिए वो अच्छी रैंक लेके आ जाती है। छोरों को पता है कि मुझे मौका देना घर वालों की मजबूरी है मुझे मौका देना घर वालों क्या है मजबूरी, घर वाले और कुछ कर भी नहीं सकते। क्या कहेंगे, थोड़ा डांटेंगे फटकारेंगे तू तड़ाका करेंगे, पर फिर बाद में कहेंगे ले मर जा जयपुर वापस, एक बार वापस तैयारी कर, एक बार वापस क्या है तैयारी कर। इसलिए लड़कियों को सॉरी लड़कों को 2 3 4 बार मौका देना घर वालों को क्या होती है मजबूरियां। जब तक वो कहीं पे अटक नहीं जाता तब तक घर वाले उसको लगातार मौका देते ही रहते हैं। ठीक है, लड़कियों के मामले में ऐसा नहीं होता। लड़कियों के मामले में पेरेंट्स की सीधी सीधी जो वो है मुझे ना साफ साफ धमकी होती है कि है ना सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, वरना अगले साल तेरे हाथ कर देंगे पीले और तेरे को भेजेंगे हाथ पीले करके ससुराल, और फिर तू जाने और तेरा ससुराल जाने, हमें तेरे से कोई मतलब नहीं है। लड़कियों को पेरेंट्स वर्तमान में अभी भी, मैं ऐसा नहीं हूँ 100%, पर अभी भी अधिकतर पेरेंट्स एक्चुअली लड़कियों को उत्तरदायित्व समझते हैं कि ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारी क्या है जिम्मेवारी। और जिम्मेवारी खत्म कब होती है शादी के साथ में, कि मतलब शादी हो गई है अब हमारी जिम्मेवारी क्या हो गई है जो खत्म हो गई है, अब ये इसका खुद का घर है अब वहां पे ये जाएगी। इसलिए कहते हैं लड़कियां पराया धन होती है, लड़कियां क्या होती है पराया धन। हालांकि सारे पेरेंट्स ऐसा नहीं मानते, ठीक है, कुछ मानते हैं कुछ नहीं भी मानते, पर खैर अब देखो सामाजिक परिस्थितियां भी होती है। सामाजिक क्या है परिस्थितियां होती है। आपको पता है एक लड़की भागकर शादी करती है ना तो वो 10 लड़कियों की एजुकेशन रोक देती है। एक लड़की जैसे ही भागकर शादी करेगी 10 परिवार डर जाते हैं, उनको लगता है कि भगवान उसको पढ़ने के लिए जयपुर भेजा था और उसने अपनी इच्छा से भागकर क्या कर ली है शादी कर ली है। इसका मतलब एक लड़की भागती है तो 10 से 15 लड़कियों की एजुकेशन क्या हो जाती है रुक जाती है। सामान्य है, बहुत ये अपने कोचिंग के अंदर बहुत सामान्य है। कई बार पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं हम अपनी बेटी को वापस लेना जाना चाहते हैं, बेटी जिद करती है कि मुझे पढ़नी है, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। पेरेंट्स जिद पे अड़े होते हैं नहीं तुम्हें वापस घर मतलब सब घर चलना होता है। फिर पेरेंट्स फिर वो लड़की हमारे पास में आकर कहते हैं कि सर वो मेरे एक्चुअली वो जो है ना मम्मी, इसमें भी पापा फिर भी लिबरल होते हैं, ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन होती है मम्मी, और वो कहती है मेरी मम्मी जिद कर रही है प्लीज आप उनसे एक बात कर लो। तब हम उनको बुलाते हैं और कहते हैं मैम क्यों आप इसको ले जाना चाहते हो, तो वो कहती है नहीं बस सर खूब पढ़ा लिया, ये घर पे रह के ऑनलाइन ही पढ़ाई कर लेगी एग्जाम दे देगी, पर हम इसको यहाँ पे नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखोगे, पहले आप खुद आए थे, आपने एडमिशन करवाया था, इसके लिए पीजी ढूंढा था, पीजी में रह रही है, ये पढ़ रही है, अच्छी रैंक आ रही है, सब कुछ ही अच्छा है, फिर क्यों एकदम से डिसाइड करते हो। तो फिर उनके मन से एकदम से दबी हुई आवाज निकलती है और वो कहते हैं साहब हमारे पड़ोस के गांव में एक छोरी भाग गई, तो उसकी छोरी भाग गई उससे आपकी बेटी क्या लेना देना। तो कहते सब जो डर लगता है। तब हम कहते हैं अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कोई एक लड़की भाग गई इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई आप यूं डर के इसको वापस कहाँ पे ले जाओगे घर पे ले जाओगे। और तो फिर उनको फिर बहुत ज्यादा अच्छे से समझाना पड़ता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो लास्ट में बहुत दुखी मन से कहती है ठीक है सर, तो फिर मतलब यही रहने दें। तब हम कहते हैं हाँ रहने दो, ट्रस्ट करो, वो आपकी बेटी है, वो ऐसा कुछ भी करने वाली नहीं है। तब वो कहते हैं ठीक है फिर आप कहते हो तो हम उसको यहीं पे रहने देते हैं। तो ये हर बार का एग्जाम्पल है। तो खैर यहाँ पर अपन कह रहे हैं तो उस जमाने अमाजू रहना बहुत ही कॉमन था। अमाजू रहना बहुत ही क्या था कॉमन था कि भाई हाँ ये अमाजू है। वर्तमान में ऐसी हमारे पास सुविधाएं नहीं है, महिलाओं के साथ इक्वल व्यवहार हो रहा है। विश्वला एक योद्धा महिला है, विश्वला क्या है एक योद्धा महिला है कि भाई ऋग्वेद के अनुसार सबसे जो एक्चुअली जो है ना मतलब मतलब कोई यदि योद्धा है तो वो है विश्वला। वो कौन है